थोड़ा पीछे आ जाइए। ये जो एपिसोड है ये साउंड हम शूटिंग लोकेशन पे हैं, तो साउंड थोड़ा हेडफोन लगा के सुनिएगा। ये महेंद्र दादा है, हमारे सीनियर हैं, तो हम साथ ही में काम कर रहे हैं और सीनियर के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अभी बैठे हुए हैं तो कुछ डिस्कस कर लें एक्टिंग में। तो मैंने इनसे पूछा कि सोचने में और करने में कितना अंतर है, कि क्या हम जो सोच पाते हैं उतना ही कर पाते हैं। वो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं हो पाता कि जितना हम सोच पा रहे हैं उतना ही कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं ये बोल रहा था ना तुमसे कि जो मैं अभी बैठे हुए सोच रहा हूँ कि जो अभी जो शॉट लगेगा इसमें मेरे ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे प्रेजेंट करनी, एक थॉट प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें कि हम कभी सोचते हैं कि अपने जेस्चर्स कैलकुलेट करते हैं कि क्या ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन जब एक्चुअल में हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो बहुत कुछ पहले से ही बना लेना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने पे अत्याचार करना जैसा होता है। पर्सनली मेरे को तो ऐसा लगता है कि अत्याचार करें कि नहीं ये करना है, ये करना है। हाँ, थॉट पकड़ना मुझे लगता है किसी भी चरित्र को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थॉट पकड़ लिया तो साउंड, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन ये जो थॉट हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में जो परेशानी होती है, अगर फिल्म एक्टिंग की बात करें तो मतलब एग्जीक्यूट करना कहाँ तक हो पाता है। मतलब ये थॉट तो अब ये कुछ हद तक हो पाता है, कुछ हद तक नहीं हो पाता, डिपेंड भी करता है कि आपका चरित्र किस प्रकार का है, शॉट कौन सा है, डायरेक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होके देन तब आपको क्या करना है वो उस पर निर्भर करता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं तुम्हारी बात का सही जवाब दे पाया हूँ या फिर हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा तो आपको हाँ, और ये प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट चीज़ें बदलती रहती हैं। यस, रंगमंच का भी में अलग चीज़ है। रंगमंच में भी मुझे ये रंगमंच आपने तो आप जब मैंने देखा आप मेरे सीनियर रेपर्टरी में थे आप, ठीक है, तो मतलब आपका परफॉर्मेंस मैंने देखा, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि आप रंगमंच करते हैं और अभी फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है, वो पार्ट मतलब कितना अच्छा है? ट्रेनिंग होके क्या बेटर हुआ कि ट्रेनिंग होने से ये बेटर हुआ? ट्रेनिंग होने से एक चीज़ जो मुझे बेटर लगती है वो ये कि कम से कम, हालांकि वो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है ऐसा बोलना, लेकिन कम से कम एक ऐसा एक पुख्तापन ये होता है दिमाग में कि जो भी करेंगे एक सहज होगा, और कम से कम वो ख़राब तो नहीं ही होगा। राइट, ख़राब तो नहीं लॉजिकली होगा। हाँ, और लेकिन इसमें एक ये ड्रॉबैक भी है कि एज ए ट्रेंड एक्टर हमको लगता है कि हम ख़राब तो नहीं ही करेंगे, तो जो और बहुत अच्छा हो सकता है उसको अप्रोच करना शायद कभी कभी छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आप मुझे ये थॉट एक टाइम पे था कि हम ख़राब तो नहीं कर सकते। फिर अपने आप को थोड़ा मैं और पुश करता गया। बहुत सारे ऑडिशंस में फेल हो गया, नहीं हो रहा है, फिर देखा मैं, मुझे लगता है कि एक टेक में करेंगे। जैसे कल एक शॉट हुआ जिसको लेके मैं फिर रात भर इनसे बातें की, फिर आके बात की कि अच्छा कल वो नहीं लगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो कैरेक्टर से छूट गया। ये सारी चीज़ें हाँ नहीं, पर जो तुम कल कह रहे हो ना कि जब पहला जो मैंने देखा था, जो पहला वाला तुम कर रहे थे, वो मेरे लिए ज़्यादा कन्विंसिंग था। हाँ, वो मेरे चरित्र के लिए ज़्यादा कन्विंसिंग। मैं बोल रहा, मुझे खुद इरिटेशन हो रही कि ये क्यों बोल रहा है आदमी ऐसे, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा एग्रेशन, एक चिल्लाहट ऐड हुई, तो वो एक्टर के क्राफ्ट पे चला बोला करो ना थोड़ा, वो तो एक्टर के क्राफ्ट पे मुझे थोड़ा बोल देना कि आपको जो लग रहा है कि थोड़ा लग रहा है, तो मुझे थोड़ा बोल देना। हाँ, क्योंकि वो पहला बहुत ही वो जो तुमने किया ना कि अरे यार ओके मैं समझाता हूँ, तो वहाँ से जो हुआ, और लेकिन बाद में जब दूसरे तीसरे टेक में जब आप थोड़ा सा लाउड हुए ना तो थोड़ा सा कैरेक्टर, हाँ मैंने वही फील किया कि वो कैरेक्टर से निकल गया, वो मैं मतलब मैं में चला गया। तो मुझे ये लग रहा था आज की ये ट्रेनिंग का एक वो बड़ा हिस्सा होता है, एक किरदार को करना इन सब में वो करके। हाँ वो बिल्कुल। तो आपको क्या थिएटर तो आपने बहुत किया, तो थिएटर आप फिल्म कर रहे हैं यहाँ पे हैं बॉम्बे में, तो फिर ये थिएटर और फिल्म में आपको क्या कौन सा लगता है कि ये दोनों में लोग जैसे कंपेयर करते हैं कि फिल्म एक्टिंग अच्छा है कि थिएटर एक्टिंग, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म एक्टिंग मेरे हिसाब से एक हद तक काफ़ी आसान है अगर अंदर से भरा हुआ है इंसान, चरित्र को लेकर भरा। अगर नहीं भरा है तो उतना एक्सपोज भी हो जाएगा। थिएटर को जो सबसे ज़्यादा मज़ा है कि प्रोसेस के थ्रू, और ये एक सेकंड भरने के लिए ट्रेनिंग हेल्प करता है। बिल्कुल वो मुझसे तो आता है ना, लेकिन अब ये है कि
ट्रेनिंग एक समय पे की गई, हाँ एक निश्चित समय अवधि के दौरान 2-3 साल 5 साल की गई, हाँ। लेकिन बड़ी बात है कि उस ट्रेनिंग का जितना भी एक हम तैयार करते हैं कि ये हमारी ट्रेनिंग ने हमें हेल्प किया या ये हमें हेल्प नहीं करती, ये हमें हेल्प नहीं करती, तो वो क्या हम आज भी उसका अभ्यास करते हैं या नहीं करते, इस बात पे भी डिपेंड होता है कहीं। और बिल्कुल। जब मैं नाटक करता हूँ फिरोज सर के साथ, तो वो बार बार कहते हैं कि महीने क्या है कि ट्रेनिंग जितनी कम विजिबल हो या ना हो तो फिर वो मज़ा आता है। बिल्कुल, वो मुझे वहीं पे रोकती, बिल्कुल। महेंद्र नहीं सही हो रहा है बट ये ट्रेनिंग दिख रही है, ओके देन आई रियलाइज कि हाँ ये शायद हो रहा है, हाँ। क्योंकि वो कहते इमोशन चल रहा है, अब हर दिन नाटक में उसी वक्त इमोशन होना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हमारा इमोशन छूटता है मेरा, तो थोड़ा सा अपने स्किल्स पे मैं रिलाई करना शुरू करता हूँ, और वो मुझे रिलाई जो वही बिल्कुल मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे वही लगता है कि ट्रेनिंग इसलिए मतलब आप जो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ करके एक चीज़ पे फोकस कर देता है, करके कट ऑफ करके, तो वो मुझे लगता है ये आपने जो कहा बहुत सही है कि ट्रेनिंग है वो ना दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ट्रेनिंग ने वही हेल्प किया मुझे कि उस ट्रेनिंग को भुला के अभी बाहरी दुनिया के साथ, वहाँ तो हमने कुछ टेक्निक सीखा, बस उसका एप्लीकेशन जो है वो खुद के अंदर संभाल लेना, चीज़ों को कर लेना। और एक चीज़ मुझे ये भी लगता है ना, कई बार हम ये भी जैसे कि ना ट्रेनिंग को हमें ना दिखे तो हमें लगता है कि पहली बार में ही ना दिखे, बिल्कुल तो नेक्स्ट टाइम पहली बार में ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो आपको कोई बताएगा या नहीं बताएगा, तो धीरे धीरे मतलब वो धीरे धीरे करते करते ही होता है, ये मुझे लगता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बार हो गया, बिल्कुल मैं मतलब मैं पर्सनली में विश्वास नहीं रखता हूँ कि कोई कुछ कहीं से नहीं, आया है, एक अरे। दिव्य शक्ति है, मैंने इसको हाथ मिलाइए। दिव्य शक्ति मुझे भी ये लगता है नहीं है वो नहीं होता, इसलिए वो करते करते तो एक अभी ठीक है, बहुत बातें हुई, 7 मिनट का लगभग हो गया, हमें जाना भी है, एक गाना सुना देंगे हल्का सा कोई, तो फिर ख़त्म करते हैं। हमारे और एक महान सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, चैतन्य दादा, और चैतन्य दादा जो है वो हमारे जो उनके बैचमेट है और अच्छे भी देते हैं, इधर आ जाओ, जैसे ना गाने का तुमने कहा ना, तो जैसे कारण जी की एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे उस प्ले में बड़ी हेल्प करती है, रौनक और जैसे में, कि बोलो ऐसा कि जैसा गा रहे हो, गाओ ऐसा कि जैसा बोल रहे हो, तो पारसी का ही हमारे नाटक का ही गीत है, थोड़ा सा बल तेरी जुल्फों के काले हुए हैं, दरररररर, बल तेरी जुल्फों के काले हुए हैं, ये जो सांप चोटी के पाले हुए हैं, ये जो सांप चोटी के पाले हुए हैं, डराते हो तुम नौके मिजगा से किसको, डराते हो तुम नौके मिजगा से किसको, ये बरछे मेरे देखे भाले हुए हैं, क्या बात है, बल तेरी जुल्फों के काले हुए, वारसी नाटक का गाना था। और बाल तेरे जुल्फों के काले, बल तेरी, बल का मतलब होता है कि जो बाल मुड़ जाते हैं ना, मुड़े हुए, तो बल तेरी जुल्फों के काले हुए, डराते हो तुम नौके मिजगा से किसको, मतलब ये किस भालों से किसे डरा रहे हो, ये हमारे देखे हुए हैं। तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दादा का भी एक चैनल है यूट्यूब में, तो वहाँ उनके परफॉर्मेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर भाई।